हाँ हाँ, तुझे काम करने में परेशानी तो होगी ही। अब तुझे बच्चे का बहाना जो मिल गया है। तेरे बाप ने दहेज में नौकर भेजे थे क्या, जो काम करने में तेरा जी नहीं लगता। रामपुर गांव में नीलम अपने बहू चंदा, बेटे विकास और दो बेटियां आभा और बबीता के साथ रहा करती थी। विकास अपने ऑफिस के काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहा करता था। वह घर भी बहुत कम आया करता था। चंदा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वे बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी चंदा की शादी विकास से कर पाए थे। शादी में चंदा बहुत ज़्यादा दान दहेज नहीं ला पाई थी और इसी वजह से सास नीलम और उसकी दोनों बेटियां आभा और बबीता चंदा को जली कटी बातें सुनाया करती थीं। चंदा अभी गर्भवती थी और उसका तीसरा महीना चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह चंदा सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी, भाभी क्या कर रही हो आप? एक तो देर से सोकर उठती हो, ऊपर से इतना धीरे धीरे काम कर रही हो। आपको तो पता ही है मुझे कॉलेज सुबह 9 बजे ही जाना होता है। आपकी वजह से मैं रोज लेट हो जाती हूँ। भाभी, आप पहले मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे कोचिंग जल्दी जाना है। अगर मैं लेट हो गई ना तो देख लेना मैं क्या करूँगी। हाँ नहीं तो। अरे क्या हुआ? तुम दोनों सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो आपस में? क्या बताऊँ माँ, आपकी कामचोर बहू की वजह से हर दिन हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो जाते हैं। अब कौन इनको बताए कि कॉलेज अपने टाइम के हिसाब से चलेगा, ना कि इनके रसोई के हिसाब से। हाँ माँ, ये भाभी जानबूझकर हम लोगों को लेट कराती हैं। मैं कई दिनों से इनका ड्रामा देख रही हूँ। क्यों रे बहू, क्या तुझे समय दिखाई नहीं देता? तेरी वजह से मेरी बेटियों को रोज रोज लेट होने से कॉलेज में बातें सुनने को मिलती हैं। अगर आइंदा तूने नाश्ता लेट बनाया तो तेरी खैर नहीं। वो माँ जी, कल से लेट नहीं होगा। दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से ही कई बार उल्टियाँ हुई हैं और पेट में भी दर्द बना हुआ है। इसी वजह से काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ हाँ, तुझे काम करने में परेशानी तो होगी ही। अब तुझे बच्चे का बहाना जो मिल गया है। अरे तेरे बाप ने दहेज में नौकर ही भेज दिए होते तो तुझे क्यों काम करना पड़ता? हाँ भाभी, माँ सही कह रही हैं। ऐसा लगता है कि आपके बाप ने दहेज में नौकर भेजे थे, जो आपका काम करने में जरा सा भी जी नहीं लगता। आप लोग ऐसा क्यों कहती हो? मैं कब काम करने से जी चुराती हूँ? हाँ हाँ, लड़ा ले तू अब मुझसे जुबान। यही तो सिखाया है तेरे माँ बाप ने, और तू कुछ सिखा ना सके और ना दे सके। माँ, आप भी किसके मुंह लग रही हो? गरीब खानदान की है, इसको क्या ही पता होगा। इसके पूरे खानदान के लोग तो जाहिल ही हैं। कभी स्कूल कॉलेज तो गई नहीं, क्या ही जाने ये कुछ। ये सारी बातें सुनाकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद चंदा खाना बनाकर घर के और कामों को निपटाने में लग जाती है, जिसकी वजह से उसको अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। ऊपर से अभी घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, कैसे करूं? अगर काम भी पूरा नहीं हुआ तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। अपनी सास के डर से चंदा घर के कामों को निपटाने में लगी रहती है। ऊपर से उसकी सास कपड़ों का ढेर लाकर लगा देती है। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटियों के साफ कपड़े भी लाकर दे देती है और कहती है, ये ले, ये सारे कपड़े अच्छे से धुल। ये सारे कपड़े एकदम नए हो जाने चाहिए, समझी? बेचारी चंदा कुछ न कह पाती, चुपचाप सारे कपड़े धुलने में लग जाती है। घर का सारा काम निपटाते निपटाते उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? बाहर तो आओ, देखो तो आज मेरा रिजल्ट आया है, मैं पास हो गई। अरे वाह मेरी बेटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते रहो और खूब खुश रहो। अरे दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? अरे जल्दी आ यहाँ। और सुन,
मेरी बेटी के पसंद का खाना बनेगा आज, क्योंकि वो कॉलेज में पास हो गई है। बेचारी चंदा किसी तरह लड़खड़ाती हुई वहाँ आती है और माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पेट में बहुत दर्द है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। ये लो, फिर से इनके ड्रामे शुरू हो गए। जैसे ही काम करने का नाम सुनती है तबीयत ही बिगड़ जाती है इनकी। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। सुन बहू, जा चुपचाप खाना बना ले, और हाँ, कुछ अच्छा बनाना। आज मेरी बेटी पास हुई है, आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? लेकिन माँ जी। बस कर, जो कहा है वही चुपचाप कर, नहीं तो तू जानती है मैं क्या करूँगी। चंदा कुछ नहीं कह पाती, चुपचाप किचन में जाकर रोती हुई अपनी ननद आभा की पसंद का खाना बनाने लगती है। जैसे तैसे वह खाना बनाकर जल्दी से अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। लेकिन चंदा के किचन से जाते ही वहाँ एक कॉकरोच आता है और अचानक से खाने में गिर जाता है। जब सास नीलम और दोनों नंदे खाना खाने बैठते हैं तो उनके खाने में कॉकरोच दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तीनों आग बबूला हो जाती हैं और अरे माँ, इस गवार ने हमारे खाने में कॉकरोच डाल दिया है। इसका मतलब ये हमसे नफरत करती है, ये तो हमें मारना चाहती है। हाँ, सही कह रही है तू बेटी, ये मनहूस हम लोगों को जहर वाला खाना खिला के मारना चाहती है। हे भगवान, इससे अच्छा तो इसने मेरा गला ही दबा दिया होता। माँ, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, चलो उसको सबक सिखाते हैं, नहीं तो उसका बहुत ज्यादा मन बढ़ जाएगा। सास नीलम और उसकी दोनों बेटियां चंदा के कमरे में जाती हैं और सोती हुई चंदा के बाल पकड़कर उठाती हैं। आह माँ जी, आह क्या हो गया? बाल छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? बोल, तू हम लोगों को कॉकरोच वाला खाना खिलाना चाहती थी, जिससे कि हम लोगों को कुछ हो जाए और तू यहाँ मौज करे। अरे कमीनी, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सास नीलम चंदा के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगती है और उसके बाद वह चंदा को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी चंदा पहले से ही पेट दर्द से परेशान होती है। वह चलते चलते सड़क के किनारे पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। चंदा को अपने पति विकास की बहुत याद आ रही थी। वह रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब चंदा की नींद खुलती है तो उसे बहुत भूख लगी होती है। वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को जिंदा रखने के लिए सड़क के किनारे भीख मांगने बैठ जाती है। देखते ही देखते समय गुजरता है और उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक दिन उसे बहुत तेज दर्द शुरू होता है। आह, ओह, कोई है, मेरी मदद करो, आह। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही होती है, जो कि चंदा की सहेली रूपा होती है। चंदा को इस हालत में देखकर वह बहुत अचंभित हो जाती है। वह तुरंत चंदा को अस्पताल ले जाती है, जहां चंदा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। चंदा, ये तेरी हालत किस तरह हो गई? तेरे माँ बाप ने तो तेरी शादी एक बड़े घर में की थी ना, फिर ये सब कैसे हो गया तेरे साथ? चंदा सारी बातें रूपा को बताती है, जिसे सुनकर रूपा भी रोने लगती है और तुरंत ही अपने फ़ोन से चंदा के पति विकास के पास फ़ोन करती है और उसकी माँ और बहन की पूरी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर विकास तुरंत फ्लाइट लेकर अस्पताल आता है। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। मुझे माफ़ कर दो चंदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। अभी से ही मैं तुम्हें और अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले विकास अपनी पत्नी चंदा और बेटे को लेकर घर जाता है और माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल ना थी कि आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करोगी।
आपने तो उसके गर्भवती होने का भी ख्याल नहीं रखा। भैया, आप इस औरत की बातों में आ रहे हो। ये औरत आपसे झूठ बोल रही है, भड़का रही है आपको हम लोगों के खिलाफ। चुप करो आभा, तुमने भी मेरी पत्नी के साथ कम ज्यादती नहीं की। मैं तुम तीनों को कभी माफ नहीं करूंगा। सुन लो तुम तीनों, मैं अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर छोड़ के लिए हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर हमारे साथ। हम लोग कैसे रहेंगे तेरे बिना? ये कलमुही ने सब किया है। ये जानबूझकर हम लोगों को अलग करने के लिए ये सब ड्रामा किया है बेटा। विकास को अब सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी चंदा और बेटे को लेकर चला जाता है और धीरे धीरे चंदा की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। वह अपने छोटे से परिवार में खुशी से रहने लगती है।